बहुत मेहनत करते हैं पर हजारों तक ही सीमित है। नौकरी करते हैं तो दूसरा काम नहीं कर सकते। परिवार का खर्चा है, पैसा कैसे बचेगा? व्यापार करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, कहाँ से लाऊं? अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, आप सोचते रह जाएंगे और लोग करोड़पति बन जाएंगे। इस वीडियो में इन पंक्तियों को सार्थक बनाने और आपको एक उदाहरण दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बिना देर किए करते हैं शुरू। अच्छा, बात दिल पर मत लीजिएगा। बात को दिमाग से समझने की जरूरत है कि कैसे लोग बिना हाथ पांव हिलाए इतना कमा लेते हैं। बात है सन 1998 की महीना था, जून का, जब मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले दो भाइयों के फादर रिटायर हुए थे, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को उपहार में 50-50 हजार रुपए दिए थे। ये वो समय था जब रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का दौर फिर से आ रहा था और लोग रॉयल एनफील्ड को जबरदस्त तरीके से खरीदने को बेताब थे। तब इन दोनों भाइयों की उम्र करीब 20 साल की थी। तो अमूमन इस उम्र में मोटरसाइकिल का क्रेज होना लाजमी है और उस समय मोटरसाइकिल कम ही लोगों के पास होती थी। ज्यादातर हीरो पुक और स्कूटर ही नजर आते थे लोगों के पास। तो फिर क्या दोनों भाई गए शोरूम पर और खरीद ली एक रॉयल एनफील्ड। अब क्या था, भाई बन गए मोहल्ले के हीरो। अब एक भाई को तो बाजार से सब्जी भी लानी हो तो एनफील्ड स्टार्ट मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो एनफील्ड स्टार्ट, और दूसरा भाई साइबर कैफे में दिन भर बैठकर इंटरनेट पर बस एनफील्ड के रख रखाव और कंपनी की जानकारी ही खोजता रहता था। उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे और ना ही घरों में इंटरनेट। तो साइबर कैफे ही एक जरिया था इंटरनेट का। आज सन 2023 में 25 साल बाद इन्होंने रॉयल एनफील्ड को 10,000 रुपए में बेचने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब ये दोनों भाई अपनी पूरी फैमिली को लग्जरी कार में घुमाना चाहते हैं। दोनों भाई हेयर कटिंग का सलून चलाते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं। गुजर बसर हो जाता है और अब इनके बच्चे 20 साल के हैं और अब जमाना लग्जरी कारों का है। अब आते हैं मुद्दे पर। इनके पास इतना पैसा नहीं था कल तक कि ये लग्जरी कार के बारे में सोच पाते, लेकिन आज इनके पास है इतना। ना तो इनकी लॉटरी लगी है, ना ही कोई पुश्तैनी संपत्ति बेची है और ना ही ये 25 सालों में इतना जमा कर पाए कि लग्जरी कार करीब 25 लाख की खरीद सकते हो। लाख 2 लाख से ज्यादा इनके बैंक में कभी जमा नहीं हुआ। तो फिर कहां से आ गया इतना पैसा दोस्तों? गौर करिएगा, जब इन्होंने रॉयल एनफील्ड खरीदी थी तब एक ही भाई के 50,000 खर्च हुए थे और दूसरा भाई जो इंटरनेट पर जाया करता था उसने अपने 50,000 रुपए में से 45,000 रुपए रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स में शेयर खरीद कर लगा दिए थे, जो आज इस फिगर के साथ इनके बैंक में है। फैक्ट दिखा देता हूं, 25 साल पहले इन्होंने 9 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स आयशर मोटर्स के लिए कुल निवेश हुआ 45,000 का, और आज 2023 सितंबर महीने में जब इन शेयर्स को बेचा गया तो एक शेयर की कीमत है 3,456 रुपए। तो टैक्स चार्जेस कटकर आ गया इतना, वो भी बिना कुछ किए, एक साधारण सी समझदारी के कारण। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम शेयर बाजार को कितना हल्के में लेते हैं और लाखों लोग इसी शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करके मिलियन में कमा लेते हैं। अगर आप 25 साल तक लगातार 42,000 महीना कमाएं और 1 रुपया भी खर्च ना करें, तब इतना पैसा इकट्ठा होगा। मान लीजिए आपने ऐसा कर भी लिया, तो भी आपने इस पैसे के लिए 25 साल काम किया, तब ये मिला, और इन्होंने बिना कुछ किए इतना कमा लिया। अगर इससे ज्यादा लगाते तो जो मिला है इससे बहुत ज्यादा मिले होते आज। इससे पहले भी मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा चुका हूं। आपने नहीं देखे तो चैनल में जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो किसी एक को भी ये बात समझा सके तो मेरा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।